अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कौसर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए समोसा पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूं और रमज़ान आने वाले हैं तो ज़ाहिर है ये बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं नॉर्मली और उसमें जितना नमक लेते हैं बस उसी तरह से मैंने इसमें नमक शामिल किया और बिल्कुल इसी तरह से गूँधा है जिस तरह से हम आटे को गूँधते हैं, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा-सा सख्त रखना है। और इसमें मैंने मैदा लिया है और बस इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया है, मतलब कोई ऑयल या घी वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है और बस इसको थोड़ा सख्त सा गूँध लिया है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालने के बाद। और ये मैंने इसको कुकिंग ऑयल लगा दिया है थोड़ा-सा हाथ से, ताकि इस पर है ना वो खुश्की की पापड़ी सी जो जम जाती है वो ना जमने पाए। और अब मैंने इससे कवर कर दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या आधे घंटे के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। अब इसके मैंने बहुत छोटे-छोटे से पेड़े बना लिया और ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में इतनी आसानी से और सफाई के साथ ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी तैयार हो जाती हैं। अब ये पेड़े जो हैं ये मैं इसमें बेल रही हूँ। ये थोड़ी मोटाई वाली बेली है मैंने अभी रोटियाँ, जिस तरह हमारी रोटी होती है नॉर्मल, इतनी मोटी है तकरीबन ये अभी। इस तरह से मैंने ये सारे पेड़े एक-एक करके बेल के रख दिए। खुश्की का मैंने हल्का सा इस पर हाथ लगाया है और बस बिल्कुल ये उसी अंदाज़ में तैयार की गई है जिस तरह से हम घर में रोटी बनाते हैं। इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है और बहुत ही आसानी से ये हर एक शख्स बना सकता है। और ये मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं इस तरह। ये थोड़ी छोटे साइज़ की है और थोड़ी मोटी भी हैं, जिस तरह से आमतौर पर रोटी होती है। अब इसका दूसरा मरहला शुरू होता है। इसके लिए अब मैं एक ये रोटी उठाऊंगी और अब ये इस पर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप इस पर लगाना चाहें वो अच्छी तरह से हर जगह लगा दिया है। और इसके साथ ही इस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा वो मैंने इस पर छिड़क दिया और इसके ऊपर एक दूसरी रोटी जो है वो कवर कर दी। अब फिर इसी तरह से मैंने इस पर ऑयल लगाया और इसके साथ ही मैंने इस पर खुश्क मैदा जो है वो छिड़क दिया और फिर इस पर एक रोटी कवर कर दी। इस तरह से मैंने 4 रोटियां कवर की है। चाहे आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से, 5 से, 8 भी लगा सकती हैं, मतलब एक साथ आप जितना भी करना चाहें। ये मैंने तकरीबन 4 लगाई हैं एक साथ। जो आखिरी लास्ट वाली है उस पर घी नहीं लगाना है, घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है, वो बस सादा छोड़ देनी है। और अब फिर इसको दोबारा से बेलना है। अब इसको इतना बारीक बेलना है कि जिस तरह से समोसा और रोल पट्टी जो होती है वो बिल्कुल बारीक, जो हम बाज़ार से लेते हैं बहुत पतली और बारीक होती है, इतनी मैंने इसको बेलकर बड़ी कर लिया और ये काफ़ी बारीक हो गई है। अब मैंने इसको बहुत ही हल्के से तवे पर डाल दिया और तवा बहुत ही हल्की आंच पर है और बिल्कुल भी तेज़ गरम नहीं किया है, क्योंकि ये बिल्कुल सिकना नहीं चाहिए। इसको बिल्कुल हल्का सा बस समझो कि ये है ना कलर चेंज होना चाहिए। सिर्फ ये जो देख रहे हैं आप, देखें बिल्कुल भी ये पकी हुई नहीं है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए। इसकी लेयर्स जो हैं वो हम फिर बहुत आसानी से उतार सकेंगे। अब ये मैंने दूसरी डाल दी है इसी तरह से। अब इसकी भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें ये कितनी आराम से और आसानी से ये इसकी लेयर जो है वो एक-एक करके अलहदा कर दिया और ये बिल्कुल आसानी के साथ अलहदा हो जाती है। और देखिए कितनी बारीक और पतली सी है ना लेयर तैयार हुई है, जो रोल पट्टी और समोसे के लिए बहुत ही मौजू है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद ये मुश्किल होंगी। ये देखें कितनी आसानी से तैयार हो गई है। अब मैं इसका कटिंग कर रही हूँ। आप ये गोल रोटी है, इस तरह से इसको चारों तरफ से कट कर लेंगे। और ये रोल के लिए तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी बारीक और सॉफ्ट है। इसमें आप किसी भी तरह की फिलिंग कर सकती हैं, वेजिटेबल, चिकन, जो भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी समोसा और रोल बनाकर भी दिखाऊंगी। और ये मैंने 1 बाइट मिनी समोसा कटिंग की है। इसके छोटे समोसे मैं तैयार करूंगी और इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और ये देखें कितनी लचकदार और कितनी नरम मुलायम सी समोसा पट्टी तैयार हो चुकी हैं। और ये जो हमने रोल के साथ कटिंग काटी थी, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और ये फ्राई करके ये चना चाट में इस्तेमाल की जा सकती है बतौर पापड़ी के। और इसको प्लास्टिक शीट में कवर करके 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक फ्रीज़ किया जा सकता है। और ये आप जितनी तादाद में बनाना चाहें रमज़ान के लिए और बना के फ्रीज़ कर लें। बहुत आसानी हो जाती है कि फ्रीज़र में से ये समोसा पट्टी, रोल पट्टी निकाली और इसमें जो भी फिलिंग है वेजिटेबल की या चिकन की या कीमे की, वो इसमें भरी और फ़ौरन ये ना फ्राई कर लिया और मज़ेदार से समोसे ताज़ा फ्रेश और रोल घर में तैयार। और ये देखेंगे मैंने इसको भी कवर करके रख दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर बनता ही है, और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।